सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम अब बहुत किनारे है, जिसकी डेट 22 फरवरी आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रूबरू करा दिया जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। एग्ज़ाम की डेट को किनारे देखते हुए हम ये एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसका आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो एमसीक्यू सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आए जाए। तो ये जो 22 फरवरी तक हम ये सारे एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन है मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर, सलामी सेविंग। तो इसका सही आंसर है बूट सेक्टर। जब बूट सेक्टर वायरस जो है, जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है तो ये एग्जीक्यूट होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का है? इनमें से कौन प्रकार का है? तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? फ्लैट बेड। इनमें से कौन प्रकार का है? तो इसका आंसर है फ्लैट बेड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? तो पहला ऑप्शन है नेम वेबसाइट @inform। तो ये हो नहीं सकता। नेम @website@inform ये सही लग रहा है। www.nameofwebsite.com ये तो किसी साइट का प्रकार हो गया, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला है name.website.com, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या निकलता है? बी, name@website.inform। ये हमारे ईमेल एड्रेस का प्रकार होता है। जैसे आपका ईमेल एड्रेस होगा, आपका जो भी नाम होगा xyz@gmail, जो हम जीमेल में बनाते हैं gmail.com। आप सभी को एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता होगा प्रिंटर से लेके एग्जाम में। तो ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या है? बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग स्पीड क्या है? तो जो बड़ा लेजर प्रिंटर है उसकी प्रति मिनट स्पीड प्रिंटिंग क्या है? तो उसका सही आंसर है 150 पेज। तो आप याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर जो बड़ी मशीन है उसकी प्रति मिनट प्रिंटिंग 150 पेज है। ये आपके हाईकोर्ट के एग्जाम में आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्ड कॉपी। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट है? तो इसका सही जवाब है हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन है, SEO का मतलब क्या है? मतलब हमें फुल फॉर्म बताना है। तो जो SEO है कंप्यूटर में, आजकल क्वेश्चन में ऐसे ही नए नए वर्ड दिखते हैं जिनका हमें फुल फॉर्म बताना होता है। तो SEO का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है? सी आंसर इसका सही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? तो आप सभी को पता है DVD ऑप्टिकल डिस्क है, CD भी ऑप्टिकल डिस्क है, वॉन भी ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका आंसर क्या निकलता है? डी, विंचेस्टर। यह ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है, तो विंचेस्टर ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि न्यूमेरिक एंट्रीज कहाँ वहाँ है? MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि न्यूमेरिक एंट्रीज वहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा काउंट। जो काउंट है, बी ऑप्शन बताता है MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन कितने न्यूमेरिक एंट्रीज पर है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर दूसरे यूजर से फाइल प्राप्त करता है? तो इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर दूसरे यूजर से फाइल प्राप्त करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? FTP। तो FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप याद रखिए, FTP का फुल फॉर्म भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, MS-DOS किस वर्ष विकसित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1984। MS-DOS 1984 में विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन यह है कि विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करें। तो विकास वर्ष के आधार पर हमें सर्च इंजन को व्यवस्थित करना है, मतलब जो सबसे पहले आया है उससे सबसे पहले, और जो सबसे लास्ट में। तो आप देख लीजिए, विंग, याहू, आस्क, गूगल, ये चारों दिए हैं। तो हमें बताना है कि
सीक्वेंस से बताने की कौन सबसे पहले आया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी नंबर 2431। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया याहू, उसके बाद क्या आया? गूगल, देन आस्क एंड देन बिंग। बिंग जो है सबसे लास्ट में आया। तो आप ये क्रम याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आया? याहू आया, देन गूगल आया, देन आस्क आया एंड देन बिंग आया। तो आप इसे याद रखेंगे। वर्ष 2003 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था, उसका HTML एडिटर क्या था? तो क्या था? वर्ष 2003 तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था उसका HTML एडिटर क्या था? तो इसका आंसर है फ्रंट पेज। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रंट पेज। 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्टन, मैकेफी, डॉक्टर सोलोमन टूलकिट और उपरोक्त सभी। तो आप सभी ने तीनों के नाम जरूर सुने होंगे। तो इसका आंसर क्या सही होगा? उपरोक्त सभी। नॉर्टन भी एक नेट प्रोटेक्टर है, मैकेफी भी एक नेट प्रोटेक्टर है एंड डी सोलोमन टूलकिट भी एक एंटीवायरस है। यदि आपको ये सीरीज पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक की बटन दबाएं। यदि ना पसंद आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम की एक विशेषता है? कौन सा मल्टीमीडियम सिस्टम की एक विशेषता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? हाई स्टोरेज, हाई डेटा रेट्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सोचिए। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। मतलब हाई स्टोरेज भी मल्टीमीडिया सिस्टम है, हाई डाटा रेट्स भी मल्टीमीडिया सिस्टम की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, डीवीडी टेक्नोलॉजी का डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डीवीडी टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डीवीडी के एक संक्षिप्त रूप का नाम बताइए। मतलब हमें डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है। देखिए क्वेश्चन में घुमा के दिया है, तो आपको सीधे सीधे क्या बताना था? डीवीडी का फुल फॉर्म बताना था। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? डिजिटल वेक्टर डिस्क, ये नहीं हो सकता। डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, ये नहीं हो सकता। डिजिटल विजुलाइजेशन डिस्क, ये भी नहीं लग रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है? सी। तो सही आंसर क्या है? सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। हम इसके बाद और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आगे आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आपको यदि ये सीरीज़ पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक की बटन दबाई दीजिए। चैनल का नाम है प्रेप एग्ज़ाम। यदि आपको सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए MP हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो है 22 फरवरी को है, तो उसके लिए हमने ये सीरीज बनाई है। इसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, GK GS के क्वेश्चन, और उसके बाद हम जो करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे और जो करंट अफेयर में कुछ इवेंट्स रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इन सब को लेकर हम MCQ सीरीज़ के थ्रू आएंगे। तो आपको करना है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। हम इतने वीडियो ला देंगे कि आपको एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारे करीब 1000 से 1500 MCQs तैयार हो जाएंगे, जो कम से कम आपके इसमें 50% क्वेश्चन आपको यहीं से रिपीट मिलेंगे। तो आपको रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप सभी को वीडियो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।